हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए, ये सेशन में हम पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट में पास भी करेंगे और फंक्शन में से रिटर्न भी लेंगे। तो वही प्रोग्राम हम सैंपल समझते हैं। हमारे पास सर्कल नाम का एक स्ट्रक्चर है, एक्स वाई एंड रेडियस। दो फंक्शन तो है हमारे पास ऑलरेडी, गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। चलो, अब क्या करना है, दो सर्कल के वेरिएबल के बीच में एडिशन करना है। तो जो दो वेरिएबल होंगे वो तो मेन फंक्शन में है, तो आर्ग्यूमेंट में हमें पास करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, इसका एडिशन का आंसर भी वहां पे आएगा। लेकिन जो आंसर आया वो हमें फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर यूज करना है। तो वहां से स्ट्रक्चर को रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर की रिटर्न टाइप हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सी, फंक्शन का नाम एडिशन, आर्ग्यूमेंट में सी1 एंड सी2। ठीक है, फिर से यहाँ पे ये वो लाइन याद रख लेते हैं, नाम से कोई लेना देना नहीं है, आर्ग्यूमेंट के अंदर सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में जाती है, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड में जाता है। ठीक है, इसके अंदर का लॉजिक भी आपको पता है, सी देन सी डॉट एक्स इज इक्वल टू सी1 डॉट एक्स प्लस सी2 डॉट एक्स, देन सी डॉट वाई is equal to c1 dot y plus c2 dot y, c dot radius is equal to c1 dot radius plus c2 dot radius। तो यहाँ पे जो एडिशन का आंसर आया वो c के अंदर आया, और ये जो c है वो फंक्शन के बाहर यूज करना है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, रिटर्न c। ठीक है, चलो इसका यूज करते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। हैज इंक्लूड stdio.h, तीनों फंक्शन की यहाँ पे डिक्लेरेशन। उसके बाद void मेन void करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करना है, सी1 सी2, और उसका जो रिटर्न आंसर आएगा वो भी किसी में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम सी3 को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, गेट डेटा, चलो उसको मैं सी3 में स्टोर करा देता हूं। तो सी3 में स्कैन हो गया। फिर गेट डेटा अब सी1 में स्टोर करा देता हूं। तो सी1 और सी3 ये दोनों के अंदर हमने वैल्यू स्कैन करा दी, दोनों का एडिशन करना है सी2 के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन फंक्शन को कॉल करते हैं। अब एडिशन फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है, दोनों का टाइप क्या है, सर्कल एंड सर्कल। नाम से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करता हूं, पहले सी3 कॉमा सी1। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, सी3, तो यहां से सी3 जो चला जाएगा वो यहाँ के सी1 में चला जाएगा। तो सी1 जो है वो एक्चुअली सी3 है। एंड देन यहां से सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, सी1, तो सी1 सेकंड में क्या है, सेकंड में सी2 है, तो ये जो सी2 है वो एक्चुअली है सी1। तो सी1 और सी3 के बीच में जो एडिशन होगा वो सी में होगा, और यहां से वो रिटर्न होगा। तो जो भी रिटर्न होगा मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूं सी2 के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, अब तीनों को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले डेटा, पहले मैं सी3 को डिस्प्ले करा देता हूं, फिर से डिस्प्ले डेटा, अब सी1 को डिस्प्ले करा देता हूं। एंड देन दोनों के बीच में जो एडिशन हुआ था वो एडिशन को डिस्प्ले करते हैं। अब एडिशन के आंसर को यहाँ पे क्यों डिस्प्ले करवाना पड़ा, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराया, यहाँ से सीधा रिटर्न कराया। लास्ट सेशन के एग्जाम्पल में क्या किया था, यहाँ पे जो आंसर आया वहीं से डिस्प्ले करा दिया था, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं कराया था। यहाँ पे C2, देन मेन फंक्शन कंप्लीट। सेम वे जैसे पासिंग स्ट्रक्चर के हमने 5 प्रोग्राम्स बनाए, वैसे पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर के भी 5 प्रोग्राम के हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलो ये कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। सर्कल नाम का स्ट्रक्चर है, एक्स वाई एंड रेडियस ये मेंबर्स है हमारे पास। क्या है, सी1 सी2 एंड सी3 ये 3 वेरिएबल है। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, जो एडिशन किया था, तो एडिशन के लिए हमने आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड की थी, उसके अंदर एडिशन हुआ और वहीं से डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अभी क्या करना है, फंक्शन के अंदर जो एडिशन का आंसर आया वो आंसर वापस मुझे मेन फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो वहां से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा।
तो जो हमने एडिशन फंक्शन बनाया था उसकी रिटर्न टाइप जो वॉइड रखी थी उसकी जगह पे हम क्या रिटर्न टाइप रखेंगे, सर्कल का सी। फिर एडिशन और आर्ग्यूमेंट तो हमें दो ही प्रोवाइड करनी है, सी सी1 एंड सी सी2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी लॉजिक होगा, लॉजिक यूज हुआ और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहां से रिटर्न करा देंगे रिटर्न सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ये फंक्शन को कॉल किया एडिशन, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे सी1 एंड सी2, तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम कहां पे स्टोर करा देंगे, सी3 में। तो जैसे ही फंक्शन में से कुछ रिटर्न आया तो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, तो इसका आंसर सी3 में आ गया। फिर यहाँ पे आके हम डिस्प्ले डेटा के थ्रू सी3 को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के मैं 3 प्रोग्राम बनाऊंगा, आपको ऐसे 6 प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। तो चलिए पहले मैं सर्कल का बनाता हूं प्रोग्राम। स्टार्ट, फाइल, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, पासिंग एंड रिटर्निंग structure has include stdio.h, void main void, clear screen, get ch, save d drive, course c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड स्ट्रक्चर नंबर आया 6। चलो पहले तो रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्ट सर्कल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, इंटीजर x y एंड रेडियस, टाइप डेफ, स्ट्रक्ट सर्कल सी। अब क्या करेंगे, पहले दो फंक्शन तो कॉमन है हमारे, सी गेट डेटा वॉइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, वॉइड डिस्प्ले डेटा सी एंड सी। चलो गेट डेटा के अंदर सी सी, प्रिंटफ, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, स्कैनफ परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ सी डॉट एक्स, प्रिंटफ, एंटर वैल्यू ऑफ वाई, scanf percentage d, address of c dot y, printf, enter value of radius, scanf percentage d, address of c dot radius। ठीक है, और यहां से रिटर्न सी। डिस्प्ले डेटा के अंदर printf x इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, y इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, रेडियस इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन सी डॉट एक्स कॉमा सी डॉट वाई कॉमा सी डॉट रेडियस। चलो अब क्या करना है, पासिंग एंड रिटर्निंग वेरिएशन वाला एडिशन का फंक्शन बनाना है। तो रिटर्न करेंगे सी, फंक्शन का नाम एडिशन, आर्ग्यूमेंट में सी सी1 एंड सी सी2। यहाँ पे क्या करेंगे, सी स्मॉल सी के अंदर एडिशन करेंगे तो सी डॉट एक्स इज इक्वल टू सी1 डॉट एक्स प्लस सी2 डॉट एक्स, सी डॉट वाई इज इक्वल टू सी1 डॉट वाई प्लस सी2 डॉट वाई, सी डॉट रेडियस इज इक्वल टू सी1 डॉट रेडियस प्लस सी2 डॉट रेडियस, और यहां से हम क्या कर देंगे, रिटर्न सी। चलो तीनों फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। पहले सी गेट डेटा वॉइड, वॉइड डिस्प्ले डेटा सी एंड रिटर्न में सी एडिशन सी कॉमा सी। सिंपल, सारी फंक्शनलिटी डिक्लेयर हो चुकी है, डिफाइन हो चुकी है। तो अब हम लॉजिक यूज करेंगे। तो सी सी1 एंड सी2, सी1 सी2 को पास करेंगे और उसका जो रिटर्न आएगा वो सी3 में लेंगे। सेव। चलो फिर से वही लाइन, नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट फर्स्ट में जाएगा, सेकंड सेकंड में जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, गेट डेटा, उसका जो भी रिटर्न आया मैं सी3 में ले लेता हूं। तो सी3 को मैंने स्कैन कर दिया। फिर से गेट डेटा, इसका जो भी स्कैन हुआ मैं सी1 में ले लेता हूं। तो सी1 और सी3 को स्कैन कर दिया। अब दोनों का एडिशन मुझे कहां करना है, सी2 में। तो मैं क्या करूंगा, एडिशन फंक्शन को कॉल करता हूं। फर्स्ट में मैं सी3 पास करता हूं एंड सी1 पास करता हूं। तो यहाँ पे देखो, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सी1 है और फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सी1 है। तो सी1 सी1 में नहीं जाएगा। फर्स्ट क्या है, यहां से पास क्या किया हमने, सी3। तो सी3 जाएगा सी1 में एंड सी1 जाएगा सी2 में। तो यहाँ पे जो सी1 है वो एक्चुअली सी3 है और सी2 जो है वो एक्चुअली सी1 है। ठीक है, आपको समझ में आया, इसलिए मैं उलट सुलट आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसका जो भी आंसर आएगा वो सी2 में स्टोर करा दिया। उसके बाद हम कर देते हैं क्लियर स्क्रीन एंड डिस्प्ले करा देते हैं। तो डिस्प्ले डेटा पहले मैं सी3 को डिस्प्ले कराता हूं,
उसके बाद डिस्प्ले डेटा C1 को डिस्प्ले कराता हूं और उसके बाद डिस्प्ले डेटा C2। क्लियर? चलो कंट्रोल F9। दो एरर है, क्या है? डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। यहाँ पे देखो सेमीकोलन मिस हो गया है। सेव, कंट्रोल F9। 1 1 1 2 2 2। आंसर तो 3 ही आने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस ही है। सेम लॉजिक का मैं एक और प्रोग्राम क्रिएट करता हूं। चलो, पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर हैज इंक्लूड stdio.h, void main void, clear screen, get ch, save d drive, courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड स्ट्रक्चर आया 7। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, सपोज मैट्रिक्स नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैट्रिक्स के अंदर एज अ मेंबर हम क्या लेंगे? 2 डायमेंशनल एरे। तो इंटीजर a 3x3 ये हमारा मेंबर है। फिर उसका टाइप डेफ कर देते हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट मैट्रिक्स कैपिटल में m। सेव, मैट्रिक्स को स्कैन करना है और डिस्प्ले करना है, ये दो फंक्शनलिटी तो फिक्स है। तो m गेट डेटा वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप वॉइड डिस्प्ले डेटा m एंड स्मॉल में m। चलो पहले स्कैन कर लेते हैं m स्मॉल m। स्कैन करने के लिए इंटीजर i एंड j। अब फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। इसके अंदर फिर से फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। और printf एंटर वैल्यू scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ m डॉट a ऑफ ij। ठीक है, m हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसके अंदर a है और उसके अंदर ij है। तो m डॉट a ऑफ ij ये पूरा स्कैन हो गया। उसके बाद रिटर्न स्मॉल m। चलो डिस्प्ले के लिए भी लूप चलानी पड़ेगी। तो इंटीजर i एंड j फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। फिर से फॉर लूप j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। देन printf परसेंटेज 2d स्पेस m डॉट a ij। क्लियर? जैसे ही j का लूप खत्म हुआ तो न्यू लाइन और पूरा लूप खत्म हो गया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन हम दे देते हैं। चलो तो ये डिस्प्ले का और स्कैन का काम खत्म हो गया। उसके बाद दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन करना है। तो रिटर्न करना है मैट्रिक्स का m। एडिशन नाम का फंक्शन आर्गुमेंट में दो मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे, m m1 एंड m2। तो m m इंटीजर i एंड j लॉजिक आपको पता ही है। तो फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। फॉर लूप j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। प्रिंटफ एक्चुअली प्रिंटफ ने यहाँ पे लॉजिक यूज करना है ना। तो m डॉट a ऑफ ij इज इक्वल टू m1 डॉट a ij प्लस m2 डॉट a ij। ठीक है, तो चलो जैसे ये लूप खत्म होगी तो पूरा एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद हमें यहां से रिटर्न करना है रिटर्न m। फंक्शनलिटी को डिक्लेयर कर देते हैं, void डिस्प्ले डेटा एक m आएगा, फिर m गेट डेटा void एंड एडिशन के लिए void नहीं रिटर्न टाइप है m एडिशन m कॉमा m। सारी फंक्शनलिटी क्रिएट हो चुकी है। अब हम लॉजिक में यूज करेंगे। तो m m1 m2 एंड m3। यहाँ पे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को स्कैन करते हैं, तो मैसेज दे देते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स न्यू लाइन गेट डेटा स्टोर करा देते हैं m1 के अंदर। तो m1 को स्कैन कर दिया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, फिर से एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं सेकंड मैट्रिक्स न्यू लाइन स्कैन करते हैं गेट डेटा, इसको स्टोर करा देते हैं m2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से क्लियर स्क्रीन। अब क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन अब मैं करता हूं सीक्वेंस में ही प्रोवाइड करता हूं m1 m2। तो फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो m1 m1 में चला जाएगा, m2 m2 में चला जाएगा। लेकिन आपको तो वो याद रखना है, सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। इसको स्टोर करा देता हूं मैं m3 में और उसके बाद डिस्प्ले करा देते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए भी मैसेज प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स न्यू लाइन
डिस्प्ले डेटा M1, फिर मैसेज प्रिंट करते हैं सेकंड मैट्रिक्स, न्यू लाइन, डिस्प्ले डेटा M2, फिर मैसेज प्रिंट करते हैं थर्ड मैट्रिक्स, न्यू लाइन, डिस्प्ले डेटा M3। सिंपल। चलो कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सेकंड मैट्रिक्स आया, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोनों का एडिशन आ गया। क्लियर। चलो सेम लॉजिक से मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूं, पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर हैज include stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड स्ट्रक्चर नंबर आया 7 ऑलरेडी है तो 8 d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड स्ट्रक्चर आया 8। चलो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम टाइम नाम का स्ट्रक्चर बनाया। टाइम के अंदर हम मेंबर क्या ले लेंगे, HH MM एंड SS। ठीक है। चलो टाइप डेव स्ट्रक्ट टाइम कैपिटल में T। अब दो फंक्शनलिटी तो कॉमन है, T गेट डेटा वॉइड एंड वॉइड डिस्प्ले डेटा T एंड T। तो गेट डेटा के अंदर T स्मॉल t printf enter HH scanf %d address of t dot hh printf enter scanf %d address of t dot printf enter scanf %d address of t dot अब इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो ये जो टाइम है तो टाइम को टाइम के फॉर्मेट से डिस्प्ले कराते हैं। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को उसका फॉर्मेट देते थे, यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट दे देते हैं %2d फिर स्पेस उसके बाद कॉलन फिर %2d कॉलन %2d न्यू लाइन। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे t.hh t.mm t.ss। अब क्या करेंगे, दो टाइम के बीच में एडिशन करना है तो सेम लॉजिक, रिटर्न टाइप होगा t एडिशन, दो टाइम पास करेंगे t स्पेस t2। यहाँ पे t स्मॉल t फिर t डॉट एच एच इज इक्वल टू T1 का जो HH होगा वो HH प्लस T2 का HH, t डॉट mm इज इक्वल टू T1 डॉट mm प्लस T2 डॉट mm, t डॉट ss इज इक्वल टू T1 डॉट ss प्लस T2 डॉट ss। और जो भी टाइम का एडिशन आया उसको हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न t। बहुत ही सिंपल है। चलो अब इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, void display data t get data void and t एडिशन t कॉमा t सेव। अब यहाँ पे यूज करते हैं T1 T2 एंड T3। तो पहले स्कैन कर लेते हैं टाइम को, फर्स्ट टाइम को। तो गेट डेटा, मैसेज देना हो तो दे सकते हैं, आपको देना है गेट डेटा। फिर से स्कैन करते हैं गेट डेटा और T2, फिर दोनों के बीच में एडिशन करते हैं। तो एडिशन इसमें भी मैं सीक्वेंस को मेंटेन करता हूँ T1 T2। तो आपको तो वही याद रखना है, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो मैं स्टोर करा देता हूँ T3 में। चलो उसके बाद क्लियर स्क्रीन, डिस्प्ले डेटा T1, डिस्प्ले डेटा T2 एंड डिस्प्ले डेटा T3। सेव, रन करते हैं कंट्रोल F9। चलो 10 आवर्स 50 मिनट 50 सेकेंड्स। सेकंड टाइम फिर से 10 आवर्स 20 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ पे देखिए कुछ रैंडम वैल्यूज आई, मींस हमारे लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम है। चलो चेक करते हैं। तो स्कैनिंग किया, स्कैनिंग के अंदर देख लेते हैं, स्कैन तो कर दिया लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, रिटर्न टी। तो जो हमने स्कैन किया था वो वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई, T1 और T2 के अंदर स्टोर नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर रैंडम वैल्यू है। ठीक है। तो एडिशन भी रैंडम ही हुआ। तो कंट्रोल F9, 10 आवर्स 50 मिनट 50 सेकेंड, 10 आवर 20 मिनट 20 सेकेंड। तो देखो 50 + 20 70, 50 + 20 70, 10 + 10 20।
तो अगर इसको सिर्फ हम एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बराबर है, लेकिन टाइम के लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो 50 प्लस 20 70 सेकेंड्स हुआ। इसका मीनिंग क्या होता है, उसमें से 60 सेकेंड्स मिनट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए और बाकी जो रिमेनिंग सेकेंड्स है वो यहाँ पे सेकंड बचनी चाहिए। तो ये भी लॉजिक अगर सेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो जहां पे एडिशन हुआ, चलो यहाँ पे एडिशन हो गया, एडिशन होने के बाद उसमें लॉजिक सेट करने के बाद लास्ट में रिटर्न कराएंगे। तो जैसे ही ये एडिशन हो गया, यहां पे हम क्या चेक करेंगे, इफ टी डॉट एस एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर सेकेंड 60 से ग्रेटर है, 60 और 60 से ग्रेटर है, तो क्या करना पड़ेगा, मिनट में भी सेटअप करना पड़ेगा और सेकंड में भी सेटअप करना पड़ेगा। तो मिनट में कैसे करेंगे, मान लो कि 70 सेकेंड्स है, तो 70 डिवाइड बाई 60, तो 60 वन जा 60, दोनों इंटीजर है तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो ऊपर का जो आंसर आया वो आंसर जो है वो मिनट में ऐड करना है। तो मिनट में ऐड कैसे करेंगे, टी डॉट एम एम इज इक्वल टू टी डॉट एम एम प्लस क्या करेंगे, टी डॉट एस एस डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ज्यादा रीडेबल रहेगा। अभी यहाँ पे मानो कि 130 सेकंड है, तो 130 डिवाइड बाई 60, तो 60 टू जा 120, तो ऊपर कितना आया आंसर 2, तो 2 मिनट प्लस हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सेकंड में कितना बचना चाहिए, टी डॉट एस एस, तो सेकंड में कितना बचना चाहिए, उसका जो रिमाइंडर है वो सेकंड में बचना चाहिए। तो टी डॉट एस एस इज इक्वल टू टी डॉट एस एस, इसमें सेकंड में ऐड नहीं करना है, तो टी डॉट एस एस मॉड्यूलो बाय 60। क्लियर। अब सेकंड का सेटअप होके मिनट सेट हो गई, उसके बाद मिनट को भी चेक करना है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एलसिफ कर देते हैं। एलसिफ का मतलब क्या है, ये तो लेडर हो गया, लेडर हो गया तो क्या हुआ, ये एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो नीचे वाली कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। हमें तो क्या करना है, मिनट को भी चेक करना है, तो यहाँ पे सिंपल इफ आएगा। ठीक है, तो इसमें भी चेक करना है, टी डॉट एम एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम आवर्स में टी डॉट एच एच इज इक्वल टू टी डॉट एच एच प्लस राउंड ब्रैकेट के अंदर टी डॉट एम एम डिवाइड बाई 60, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया वो आवर में प्लस कर देंगे, और सेम वे टी डॉट एम एम इज इक्वल टू टी डॉट एम एम मॉड्यूलो बाय 60। इसके बाद हम रिटर्न कराएंगे। चलो सेव, कंट्रोल F9, 10 50 50 10 20 20, तो देखिए 50 प्लस 20 70, तो 60 मिनट में ऐड हो गया, सेकंड्स बचा है 10। उसके बाद 51 प्लस 20 तो 71 आवर्स ऐड हो गया, मिनट रिमेनिंग है 11, और उसके बाद 11 प्लस 10 21। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 3 प्रोग्राम्स बनाए पासिंग एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के, ऐसे आपको टोटल 6 प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।